भारत जी राम जी बिल आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को लेकर विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर सदन में जोरदार वार पलटवार भी दिखा। एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार के तर्क। आखिर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा हुआ। कारण मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करने वाला नया बिल। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया, जिसे वीबी जी राम जी या आम बोलचाल में जी राम जी बिल कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा तक मार्च भी किया। अब सवाल ये कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा हो रहा है। 2005 के मनरेगा कानून को रिप्लेस करेगा। रोजगार गारंटी बढ़कर 125 दिन हो जाएगी। फोकस सस्टेनेबल जीवन यापन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट कंडीशंस पर फोकस। नई योजना सप्लाई आधारित होगी। केंद्र सरकार राज्यवार बजट तय करेगी। योजना सिर्फ नोटिफाइड एरिया में लागू होगी। इस बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद जो सामने आया है वो है महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप। नया नाम विकसित भारत से जुड़ा है, जो मोदी सरकार की विकसित भारत 2047 विजन के मुताबिक है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर जोरदार हंगामा कर रहा है। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वो इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। उधर सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना हो चुका है। ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। बेहतर कनेक्टिविटी, हाउसिंग और डिजिटल एक्सेस है, इसीलिए नया फ्रेमवर्क जरूरी है। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym Ji Ram Ji, is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। And in this particular case it's a real विपक्ष के आरोप है 100 की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सरकार के तर्क है 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर जोर। कृषि सीजन में 60 दिन का पॉज, 1 हफ्ते या 15 दिन में भुगतान। वहीं विपक्ष के आरोप हैं महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान। राइट टू वर्क खत्म हो रहा है। अब बजट केंद्र तय करेगा, राज्यों पर बोझ बढ़ाया जाएगा। और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे। चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विपक्ष इसे गरीब विरोधी और गांधी विरोधी बता रहा है। अब बिल अगर पास होता है तो ग्रामीण रोजगार की तस्वीर बदल सकती है। एक तरफ ज्यादा दिन और मॉडर्न फोकस में है, तो
तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप हैं कि कानूनी गारंटी कमजोर होने का डर सच हो सकता है। सरकार इसे अपग्रेड बता रही है। विपक्ष पुरानी स्कीम को बचाने की लड़ाई। अब आगे की बहस दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीधे